बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, राज्य सूर्यगढ़। वहाँ के राजा वीरसेन अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के सुख के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्यगढ़ राज्य के एक सुदूर गांव में रहता था एक मेहनती और ईमानदार किसान सुरेश। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता था। अब की बार बारिश भी ठीक नहीं हुई। कुआं होता तो खेत बच जाते। इस साल गांव में ढंग से बारिश नहीं हुई और सुरेश की सारी जमीनें सूख चुकी थीं। अब तो सुरेश ज्यादातर वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे ही काट देता था और भगवान से बस यही गुजारिश करता, काश इस बार बारिश हो जाए। अरे जी, आप इतने उदास क्यों हो? उदासी से थोड़ी बारिश हो जाएगी क्या? चलिए गांव चलते हैं, कुआं ही ढूंढिए ना। मैंने सुना है धनराज अपना कुआं बेचने वाला है। पत्नी की कही बात दिल में उतर गई थी। सुरेश चुपचाप उठा। चेहरे पर एक ठहरी हुई गंभीरता थी और बिना कुछ बोले धनराज के घर की ओर चल पड़ा। अरे धनराज भैया, ओ धनराज भैया, कोई है क्या घर पर? बोलो कौन है? अरे तुम हो सुरेश, क्या हुआ? मैंने सुना था आप अपना कुआं बेचने वाले हो। हाँ, तुमने सही सुना। क्यों, तुम खरीदोगे? जी भैया, मैं खरीदूंगा। तो ठीक है, चलो पहले खेत पे चलते हैं, कुआं देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बातों ही बातों में धनराज और सुरेश खेतों की ओर निकल पड़े। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी और दोनों दोस्तों की हंसी खेतों की हरियाली में गूंज रही थी। चलते चलते वे कुएं के पास आ पहुंचे। सुरेश की आंखों में खुशी की चमक आ गई। देख लिया ना सुरेश, कुआं यही वाला है। अब इसके लिए मुझे पूरे 4000 रुपए चाहिए। सुरेश ने धनराज को पैसे थमाए और मुस्कुराता हुआ घर की ओर चल पड़ा। पर जैसे ही वो ओझल हुआ, धनराज की मुस्कान गहराने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिमाग में कोई चालाकी भरा खास ख्याल घूम रहा हो। सुरेश घर पहुंचते ही सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी आंखों में खुशी थी और चेहरे पर उम्मीद। बात सुनते ही पत्नी भी मुस्कुरा उठी। दोनों की आंखों में अब एक नया सपना तैरने लगा था। अगले सुबह सुरेश बड़े जोश और खुशी के साथ अपने कुएं का पानी खेत में बहा रहा था। हर बूंद जैसे नई उम्मीद ले आई थी। मगर तभी, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? दिमाग ठिकाने है या गर्मी खा गई है? अरे धनराज भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सही है। मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा था, अंदर का पानी नहीं बेचा। अकल लगाओ जरा, समझे? अरे ये तो मेरे साथ पूरे 100% का धोखा हुआ है भैया। सुरेश की आंखों में जो खुशी सुबह तक चमक रही थी, अब धुंधला चुकी थी। थके कदमों से उदास चेहरा लिए वो चुपचाप घर लौट आया। पूरे दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा, जैसे उसकी उम्मीदों पर किसी ने पानी फेर दिया हो। उदासी से कुछ नहीं बदलेगा जी। चलिए राजा के पास जाकर सब कुछ बताइए और मदद की गुजारिश कीजिए। अगली सुबह सुरेश सीधा राजा के महल की ओर निकल पड़ा। सुरेश सीधे राजा वीरसेन के पास पहुंचा और पूरी बात बारीकी से सुनाने लगा। हर शब्द में उसके जज्बात साफ झलक रहे थे, जैसे वो उम्मीद की एक नई किरण लिए आया हो। तुम चिंता मत करो, हमारे राज्य में न्याय सर्वोपरि है। मंत्री रघुवीर इस मामले को देखेंगे। और तभी हाथ में कागज समाये हुए मंत्री रघुवीर राजा के पास चले आए। उनकी मौजूदगी से माहौल में एक गंभीर सन्नाटा छा गया, मानो कोई बड़ी खबर लेकर आए हों। जी राजा साहब, मुझे सेनापति ने सब कुछ बता दिया है। अब मुझे अच्छे से पता है कि धनराज को सबक कैसे सिखाना है। मंत्री रघुवीर और सुरेश राजमहल से बाहर निकले। दोनों गांव की ओर बढ़ते हुए कुएं की तरफ चल पड़े, जैसे कोई महत्वपूर्ण मंजर फिर से देखने को बाकी हो। अरे सुरेश, तुम फिर चले आए? अरे प्रणाम माननीय मंत्री जी। प्रणाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सुरेश को कुआं बेच दिया और फिर उसे उसका उपयोग करने नहीं दे रहे हो? हाँ, लेकिन पानी नहीं बेचा, पानी मेरा है।
बहुत अच्छा, तो अब हर रोज कुएं में अपने पानी को रखने का किराया देना होगा, क्योंकि अब पानी आपने किसी और की संपत्ति में रख छोड़ा है। क्या मतलब? या तो कुएं से अपना सारा पानी निकाल लीजिए, वरना रोज किराया भरिए। मुझे माफ कीजिए महाराज, लोभ ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। धनराज ने दिल से माफी मांगी तो मंत्री रघुवीर ने अपनी चालाकी और सूझबूझ से सब कुछ संभाल लिया। लेकिन धनराज के दिल में अपने किए पर पछतावा गहराता गया, जैसे उसकी गलती उसे बार बार डांट रही हो। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सुरेश के खेतों में फसल लहलहा उठी थी, हरियाली छा गई थी। सुरेश की मुस्कान फिर से लौट आई थी, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत के साथ।